नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्षित बचन न्यूज। मैं हूं संजीत। आज बात करेंगे आरटी के बारे में। मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन की प्रक्रिया 5 मई से शुरू होने वाली है। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिलाने वाले गरीब माता पिताओं के लिए यह जरूरी खबर है। प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने पर सबसे ज्यादा समस्याएं कहां आने वाली है, उस बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक शिक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी समय पर पहुंच जाए। अब बात करते हैं विस्तार से। पहले हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में। राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5 मई से प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर जिला कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। 7 मई से 21 मई तक आवेदन में यदि कोई गलती है तो सुधार किया जा सकता है। इसके बाद सत्यापन का कार्य शासकीय जन शिक्षा केंद्र में 7 मई से 23 मई तक होगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का एडमिशन रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित आवेदकों को एसएमएस के द्वारा 29 मई तक जानकारी दी जाएगी। स्कूल आवंटन के बाद प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थिति और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग का कार्य 2 से 10 जून तक किया जाएगा। अब जानते हैं संकट में क्यों पड़ जाएगा आपके बच्चों का भविष्य। आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सालाना फीस कम से कम 12 से 15 हजार रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा करीब 6 से 7 हजार रुपए कक्षा 1 की किताब, कॉपी और स्कूल ड्रेस में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल बस का किराया हर साल का कम से कम 12 से 18 हजार रुपए रहता है। जब बच्चों का स्कूल में प्रवेश हो जाता है तो वहां पे इवेंट के नाम पर हर महीने औसतन 500 से 1000 रुपए लिए जा सकते हैं। हालांकि यह राशि कुछ स्कूलों में नहीं ली जाती है। अब जानते हैं, जब आप इन सब की पूर्ति कर दे सकते हैं तो आपके बच्चों के लिए नई समस्या खड़ी हो जाती है। यही वह समस्या है जिसके कारण आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दूं कि जब आपके बच्चे का प्रवेश किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में हो जाता है तो उसको सरकार के दबाव में प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन उसको समान अधिकार नहीं मिल पाता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको लेकर कहीं भी कोई भी शिकायत करने पर समाधान नहीं मिलता है। असल में वह समस्या है भेदभाव की। कोई भी अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को गरीब व निम्न वर्ग के बच्चों के साथ उठना बैठना और खेलना पसंद नहीं करता है। यह भेदभाव आपको तब पता चलेगा जब आपके बच्चों के साथ होगा। इस बारे में यदि आपको जानना है तो जिन माता पिता के बच्चे आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे इस संबंध में जानकारी आप ले सकते हैं। बड़े प्राइवेट स्कूलों में हालत यह है कि गरीब वर्ग और आरटी के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों को अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है। उनका उठना बैठना अलग होता है, वहीं उनके साथ कोई भी अमीर बच्चा खेलना पसंद भी नहीं करता है। गरीब वर्ग के बच्चे स्कूल में अलग ही रहते हैं। हालत यह रहती है कि गरीब वर्ग के बच्चों का लंच भी उनके साथ नहीं होता है। ये अलग ही बैठकर अपना लंच करते हैं और खुद को कुंठित महसूस करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक ही हीन भावना आने लगती है। वह स्कूल के नाम पर डरने लगते हैं। उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती है। इतना ही नहीं, जब माता पिता किसी कारणवश स्कूल बस का किराया नहीं दे पाते हैं तो स्कूल प्रबंधन के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। इससे भी उनके अंदर कई तरह की हीन भावना आती है।
एक ऐसा समय आता है कि ये बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं और स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालातों में उनका भविष्य खतरे में आ जाता है। इतना ही नहीं, जब माता पिता स्कूलों की मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करा देते हैं। इस तरह के हालातों में भी बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगता है। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो एक बार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोच लें। जिस स्कूल में आप प्रवेश कराना चाहते हैं उस स्कूल के बारे में जरूर जान लें कि गरीब बच्चों के साथ इस स्कूल में कैसा व्यवहार करते हैं, उस स्कूल का व्यवहार कैसा है। दोस्तों, मैंने जो बात बताई है ये सब हाई क्लास स्कूलों के हैं, ऐसा सभी स्कूलों में नहीं होता है। आप अपने बच्चों का एडमिशन सोच समझ कर ही करें। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।